मेरे यहाँ की एक लड़की थी, मतलब उसकी शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। उसकी फांसी लगा ली, मतलब किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं होता, ठीक? अ, अपनी ज़िंदगी खुद जीना पड़ता है और अगर उसकी शादी हुई है, तो आपकी शादी भी उससे हुई है। जितना हक उसका है, उतना हक आपका हेलो भी है। दोस्तों, कैसे हो? संजय आज अकेले घास काट रही हूँ। इसको देखो क्या कर रहा है। आज मेरी मदद कर रहा है। हाय करो, हाय कर। नाराज हो गया है आज। निक्की आओ, आओ खेत कटवाओ थी घास। आजा। ये देखिए फ्रेंड, इतना ही घास बचा है, सब चरी। हम ऐसे घूमने आए हैं, हंसिया लेके काटने आए। 6 बज गया है। यहाँ पे डीजे चल रहा है। एक तो इतना दिन बाद घास काटने आया और बोल भी नहीं रहा है और हमको बहुत ही गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। निक्की तो फ्रेंड्स, शाम का समय हो चुका है और मैं खाना बनाने आ गई हूँ। तो आज मैं बना रही थी परवल की सब्जी और मेरा दूध गर्म हो रहा था। हाथ भी जल गया मेरा, इतना आटा सानी हो। और मैं तब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा। और ये देखिए मेरा दीवाल वाल सब गिर गया। हाय फ्रेंड, तो मैं खाना बना चुकी हूँ और सब लोग खा चुके हैं। तो रात के 10 बज चुके हैं और मैं अपने बिस्तर पे आ गई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बैड न्यूज़ है। तो मेरे यहाँ की एक लड़की थी, मतलब उसकी शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। और मेरे मौसी के यहाँ, मतलब पोखरा गांव है, वहाँ पे वो पता नहीं क्यों उसका, मतलब ससुराल वाले या उसने कभी, मतलब पता नहीं चल रहा, लेकिन उसकी फांसी लगा ली, मतलब अपने गले में फांसी लगा ली और दरवाज़ा बंद नहीं आया। पोस्टमार्टम के लिए गया और कल लेके आए, मतलब उसके घर वाले गए थे और मेरी मम्मी शाम को गए थे उसके घर। तो उसकी भाभी वगैरह सब लोग, मतलब वहाँ से रिटर्न वापस आ चुके थे घर पे। तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा उम्र के 7-8 साल हुआ था शादी हुआ और 5-6 साल के बच्चे। सोचिए, मुझे सोच के भी बहुत दुःख हो रहा है कि ऐसे-ऐसे हालात में सब लोग फांसी लगा लेते हैं। मानती हूँ कि अगर किसी, मतलब मैं आप जैसे कोई लड़का हो या लड़की हो, शादी हो गया हो और झगड़ा लड़ाई तो हर लोगों के होता है। तो शैतान यही करता है, हर इंसान के दिमाग में यही भरता है। बाबा विजेंद्र सिंह भी ऐसे यही बोलते हैं कि शैतान आपके दिमाग को बदल देता है और आत्महत्या करने पे आ जाओगे। तो उन लोगों को ऐसे, मतलब उसके दिमाग में ऐसा आया, पता नहीं क्या। मम्मी बता रही थी कि दोनों में झगड़ा हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि फांसी लगा ली। तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, अगर खासकर लड़कियाँ देख रही हो, औरतें देख रही हो, तो बहनों, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, अगर आपके पति झगड़ा कर रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप भी लड़ें उससे। ये ना कि अपनी ज़िंदगी गंवा दें। किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं होता, ठीक? अपनी ज़िंदगी खुद जीना पड़ता है और अगर उसकी शादी हुई है, तो आपकी शादी भी उससे हुई है। जितना हक उसका है, उतना हक आपका भी है। तो ऐसा नहीं कि हाँ, वो उसने झगड़ा किया, कुछ किया, तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को छोड़ के ज़िंदगी भर के लिए आत्महत्या कर दें। मुझे तो ये बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि उसके 5 साल की बच्ची है और एक 3 साल की बच्ची है। और ऐसे और अलग भी 1 साल हो गया था अलग होते हुए, और अलग होके भी वो अपनी जान गँवा बैठी। क्या फ़ायदा ऐसे करने से? क्या मिली खुशी? 2-4 दिन रो लेंगे सब लोग, लेकिन तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई ना। तो मैं औरतों से कहना चाहती हूँ, ख़ासकर मैं जो अभी जल्दी शादी हुई है, क्योंकि लड़कियाँ, जैसे लड़के अपने माँ बाप के दुलारे होते हैं, वैसे लड़कियाँ भी होती हैं। तो पिछले ज़माने की लड़कियाँ थी तो वो सह लेती थी, लेकिन आज की लड़कियाँ जो है अपनी माँ बाप की दुलारी होती है, तो वो नहीं सह पाती है और वो आत्महत्या करने पे आ जाती है। कहीं ट्रेन के नीचे कट के मर जाएगी, कहीं कूद के। ऐसे मेरे यहाँ, मेरे मतलब बस्ती ज़िले में ऐसे एक लड़की कूद के मरने वाली थी। तो क्या फ़ायदा ऐसे करने से? वो दूसरी औरत लेके आएगा।
तुम्हारे बच्चे जो होंगे उसे सताए जाएंगे, तुम मर जाओगे, शैतान बन जाओगे, तुम्हारी आत्मा भटकेगी, क्या फ़ायदा होगा ऐसे करने से? हाँ? तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और माँ जब आके बताने लगी तो मुझे बहुत शॉक लगा, और मुझे सुबह से ही मेरा मन अजीब तरह से लग रहा था। मैं अपनी भाभी से भी बोली कि मेरा मन पता नहीं कैसे लग रहा है, मन कर रहा है मेरा कि मैं खूब रोऊँ। और उसके बाद मैं दोपहर में सो गई, उसके बाद में पता है मम्मी उठाई मुझे, और मैं अजीब-अजीब तरह से सपने देख रही थी। उसके बाद मम्मी जगाई मुझे जब दोपहर को, तो वो जगते ही मैं मुझसे कहने लगी कि और नीतू नाम था उसका, तो तुरंत बोली कि नीतू ने अपना फांसी लगा लिया। तो मुझे बहुत शॉक लगा कि ऐसा क्यों, ऐसा सब लोग करती हैं? अपनी ज़िंदगी किसी के लिए क्यों मार देती हैं बताओ? झगड़ा लड़ाई किए, तुम झगड़ा लड़ाई किए, जो कुछ किए, अपने मायके चली आई होती, या कहीं रूठ के बैठ जाती, रो लेती थोड़ा-सा, अपनी ज़िंदगी गँवाने से क्या फ़ायदा होता है? मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। ख़ैर, आप लोग भी सावधान रहिए और शैतान से बच के रहिए, क्योंकि ये शैतान जो होता है ना, आपके दिमाग पे हावी करता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हाँ, जितना भी प्रार्थना करोगे, प्रार्थना से शैतान भागता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जीवन में बहुत सारी घटित हुई, बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं सच में बता दूं आप लोगों को, अगर मेरी जगह पे कोई दूसरी लड़की होती ना, तो सच में बता रही हूँ वो आत्महत्या कर लेती। लेकिन मुझे अपने खुदा पे भरोसा था, मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा था कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मानती हूँ, अगर वो मुझे, परमेश्वर के वचन में लिखा गया वो तुझे दुख तो देगा, लेकिन उस दुख से निकालेगा भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ही आया दुख, सभी के पास दुख आता है, सभी के पास परेशानी आती है। तो क्या सभी लोग मर जाते हैं? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास कष्ट नहीं आता। सच कहूँ ना, तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास बहुत सारी कष्ट आती है, बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन वो लोग हमेशा जीतते रहते हैं। मानती हूँ, औरतों के पास उतनी सहने की शक्ति नहीं होती, लेकिन वो क्षमता, वो ताकत अपने अंदर रखना चाहिए। अगर कोई गाली दे रहा है, अगर कोई मार रहा है, कुछ भी करा, तो तुम्हारा हक भी बनता है। बाबा साहब ने तुम लोगों के लिए कानूनी बनाया है। ऐसा नहीं कि अगर कोई तुझे मार रहा है, पीट रहा है, तो तुम्हारे लिए कानून नहीं बनाया। हर इंसान के लिए कानून बना है। तो फिर क्यों ऐसा करते हैं सब लोग? मैं यही सोचती हूँ कि कुछ लोगों को दलिंद्रें नोच नोच खा ले रहे हैं। अभी कोलकाता में जो हुआ, बंगलोर में जो हुआ, उस डॉक्टर लेडीज़ के साथ जो हुआ, उसे तो दलिद्रों ने खाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने खुद के लिए जान दे देते हैं, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ करके से जान दे देते हैं। बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? हिम्मत नहीं हारना बहनों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना किसी भी इंसान से। अगर हद पार कर दे कोई इंसान, तो मैं आपसे कहती हूँ, अगर कोई हद पार कर दे तो आप उसे हमेशा के लिए डिवोर्स दे दो, ये ठीक है। लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाना ये ठीक नहीं है। कभी भी, कभी भी मुश्किलें, कितनों भी मुश्किलें आए, हार नहीं मानो, और परमेश्वर से हमेशा कहना कि शैतान की परीक्षा से बचाए रखे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अंदर बहुत गुण है, बहुत ज्ञान है, बट जैसे कहते हैं, कुछ समय आने पे वो शब्द निकलते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत काम की हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।